Look at here. So again we are going to start same topic probability. इसमें आपको फॉर्मूला बताने वाला था मैं कि P ऑफ इवेंट यानी P ऑफ इवेंट बोलो या कोई भी चीज की प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड आउट करना है तो ये फॉर्मूले पे डिपेंड है. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ये फॉर्मूला आपने को याद रहना. नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes by total number of possible outcomes. ये आपको फॉर्मूला याद रखना है और इसको शॉर्ट फॉर्म में अपन ऐसा भी लिख सकते हैं n by t, p ऑफ इवेंट शॉर्ट फॉर्म में. तो ये आपका फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. ये फॉर्मूला आपको याद करना है. पूरे एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला है इन द सेम 9th क्लास. और थोड़ा सा और दो फॉर्मूले एक्स्ट्रा और है जो आपको पॉसिबल ये प्रोबेबिलिटी के अंदर आते. वो एक फॉर्मूला ये है P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश यानी नॉट E भी बोल सकते हैं इसको. ये एक फॉर्मूला है P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1. ये एक फॉर्मूला है. एक फॉर्मूला है इसके अंदर जो आपको यूज होता है वो है फॉर्मूला लाइक कंडीशन है पॉसिबिलिटी की प्रोबेबिलिटी की 0 लेस देन आर इक्वल टू P ऑफ E लेस देन आर इक्वल टू 1. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा फॉर 10th क्लास ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव के लिए. ये चीजें याद रहना है. प्रोबेबिलिटी का हम स्टार्ट करने से पहले हमको ये समझ में आना है कि ये टोटल प्रोबेबिलिटी में फॉर्मूलेस क्या है और हम कैसा यूज करना है और कैसा पढ़ना है. फर्स्ट देखिए आप एक फॉर्मूला जो नंबर 1 है प्रोबेबिलिटी P ऑफ इवेंट नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स. सेकंड फॉर्मूला P ऑफ E प्लस P ऑफ E डैश इज इक्वल टू 1 एंड 0 लेस देन आर इक्वल टू. इसको लेस देन नहीं पढ़ते, लेस देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू P ऑफ E. P ऑफ E मीन्स प्रोबेबिलिटी फिर लेस देन आर इक्वल टू 1. तो मतलब क्या है 0 और 1 भी आ सकते हैं आंसर प्रोबेबिलिटी में और 0 और 1 के बीच वाले नंबर्स जितने भी होते हैं वो प्रोबेबिलिटी की पॉसिबिलिटी है. गॉट इट. प्रोबेबिलिटी की पॉसिबिलिटी क्या है 0 आना या 1 आना या 0 1 के बीच में पूरी प्रोबेबिलिटी आती है. उससे बढ़ के नहीं आती प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो है. अब फॉर एग्जाम्पल इसी के यही फॉर्मूले को मैं कैसा यूज करना है आपको बताया था. 1-2-3 प्रॉब्लम्स आपको प्रोबेबिलिटी पूरा परफेक्ट हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं एक क्वेश्चन लिया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसा कॉइन्स. 50 पैसा कॉइन्स है भाई वो 2 है. ओनली 2 50 पैसा कॉइन्स आर देयर एंड 100 पैसा कॉइन्स 1 एंड 10 पैसा कॉइन्स इज 3. अगर आपको ऐसे क्वेश्चन ये दे दिया देखिए बोल रहा देन दे आर आस्किंग only the find the probability of 50 पैसा. आपको क्वेश्चन पूछा what is the probability of 50 पैसा. अगर इसका क्वेश्चन पूछा तो कैसा करेंगे P ऑफ 50 पैसा 50 पैसा कॉइन्स का अपन प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं. सबसे पहले इन लोगों को टोटल करना. टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज हाउ मच 6. 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गए. ये 3 6 हो गया ना बेटा. टोटल नंबर ऑफ coins are there 6. अब मैं 6 में only they are asking find the probability of 50 पैसा. तो अब बोलो मेरे को 50 पैसा बोले तो क्या लिखना मैं यहाँ 50 पैसा कितना है. अगर आप यहाँ सेंटेंस में भी लिख सकते हैं क्या the number of 50 पैसा is 2. the number of 50 पैसा is 2 लिख के डायरेक्ट मैं क्या करा यहाँ पर 2 लिखा. एंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी है इसमें या टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं इसमें यहाँ पर 6. मैं शॉर्ट में पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आपको जब प्रॉब्लमेटिकल सॉल्व करना है प्रॉब्लम्स तो स्टेप बाय स्टेप अपन आराम से कर सकते हैं. मगर पहले कॉन्सेप्ट समझो इसमें क्या कर रहे हैं हम प्रोबेबिलिटी में. 2 1 2 3 तो हमारे इवेंट जो भी 50 पैसे का जो आंसर आया मेरे को 1/3. क्या आया मेरे को आंसर 1/3. अब 1/3 को मैं अगर पॉइंट में आंसर लाना चाहा तो वो भी कर सकता हूं मैं. कैसा अब ये 1/3 है बेटा तो मैं यहाँ 3 को पहले इधर ले लेता हूँ 1 को यहाँ रखूंगा. देन 3 के टेबल में 1 नहीं आता तो वी विल टेक 0.0. ओके 3 3 9
क्योंकि 10 तो नहीं आता 3 के टेबल में। तो हाउ मच लेफ्ट 1, अगेन वी विल टेक 0, तो मतलब ये 3 3 जाते रहता। तो व्हाट इज द एक्चुअल आंसर 0.3 बार रिपीटेड। ओके, तो पॉइंट में देखो जितने भी आंसर आपको प्रोबेबिलिटी में आएंगे वो पॉइंट में आएंगे, 0 पॉइंट में आएंगे। 1.1 भी प्रोबेबिलिटी नहीं होती। क्या बोल रहा नहीं, कंडीशन क्या बोल रहा, 0 से 1 के बीच वाले नंबर से प्रोबेबिलिटी होती। अगर आपको 1.1 भी चले गया तो वो प्रोबेबिलिटी नहीं होती। 0.9999 0.856 कुछ भी ले लो आप, 0 पॉइंट में रहना प्रोबेबिलिटी की खासियत है। समझ में आया ना? आप सपोज करो मैं ये ऐसा सॉल्व करा, एक आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, व्हाट इज द, कौन बोलता देखेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 पैसा कॉइन्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 पैसा कॉइन्स। मैं आपको क्वेश्चन जैसा पहले वाला करा ऐसे ये पूछ रहा हूं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 पैसा कॉइन्स, क्या है बोलो? 3 देखो आप लोग नहीं कंफ्यूज मत हो जाओ, खाली ये जो है ना उसको इससे डिवाइड करते जाओ। तो क्या हो रहा बेटा आंसर 3/6, 3 1 जा 3 2 जा, तो आंसर क्या है देखो? एनी डाउट? एवरीवन अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया ना प्रोबेबिलिटी क्या है? ओके